बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल फैज़ हमीद समेत अहम तरीन जर्नैलों के इस्तीफे, असल कहानी क्या है और क्या नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर ओहदे का बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज संभालने से पहले ही दबाव पड़ना शुरू हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान और नवाज शरीफ का मुतालबा किस तरह से एक हो चुका है, यानी कि दोनों का इस वक्त एक ही मुतालबा है। हकायक क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज में एक तो नई लीडरशिप सामने आ चुकी है अगले 3 साल के लिए। नवंबर 2025 तक जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की अफवाज के, पाकिस्तान की कौम के सिपा सालार बन चुके हैं। लेकिन इस सब के अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है। इससे पहले जब भी आर्मी चीफ का तयन होता है, आर्मी चीफ को तैनात किया जाता है, उन तमाम मामलात में अगर तो किसी जूनियर को, यानी तीसरे या चौथे नंबर के शख्स को आर्मी चीफ लगाया जाए, तो पाकिस्तान की अफवाज में ये ट्रेडिशन मौजूद है, ये रिवायत है कि उनसे ऊपर के जो लोग होते हैं, यानी कि जो सीनियर्स होते हैं, वो जूनियर्स के नीचे काम नहीं करते और बड़ी डिग्निटी के साथ अपने जूनियर्स को उनकी नई अपॉइंटमेंट की मुबारकबाद देकर अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं। जाहिर बात है, सबके कुछ महीने ही रहते होते हैं तो वो भी रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन इस दफा ऐसा सीन नहीं है। इस वक्त टॉप की 2 पोजीशंस अगर हम देखें, आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये सीनियरिटी लिस्ट के टॉप के 2 लोगों को मिली हैं, यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बन गए और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बन गए। इसके अलावा बाकी के 4 लोगों में से कोई सुपरसीड तो नहीं हुआ, वो सब उनके जूनियर्स हैं, उनकी अपनी अपनी रिटायरमेंट की डेट्स हैं। अब यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और जनरल अजहर अब्बास और जनरल फैज हमीद के हवाले से कुछ बहुत अहम खबरें हैं। जनरल अजहर अब्बास को अगर ऑफिशियली देखा जाए तो जो रिटायरमेंट की डेट है और 27 अप्रैल 2023 वो बनती है, जबकि जनरल फैज की रिटायरमेंट की तारीख 30 अप्रैल 2023 है, यानी 3 दिन का फर्क है। दोनों तकरीबन एक साथ रिटायर हो रहे हैं और ये एक ही लॉन्ग कोर्स से ताल्लुक रखते हैं। अब जनरल फैज हमीद की अगर बात की जाए तो उन्हें बहुत ज्यादा मुतनाज़े बनाया गया। पीडीएम की जमातें उनका खुलकर नाम लेती रहीं। नवाज शरीफ ने गुजरावाला जलसे से नाम लेने की रिवायत का आगाज किया, जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को मौरदे इल्जाम ठहराया गया। बाद में आगे बढ़कर जनरल बाजवा को तो क्लीन चिट देकर फिर सारे का सारा मलबा जनरल फैज हमीद पर डाला गया। वो डीजी आईएसआई थे, इवन कोर कमांडर पेशावर के तौर पर भी उन पर इल्जामात लगते रहे। अब जनरल फैज हमीद इस वक्त कोर कमांडर बहावलपुर है। इसके अलावा जनरल अजहर अब्बास वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पोजीशन पर हैं पाकिस्तान की आर्मी में, कॉम्पिटेंट जनरल हैं। जनरल आसिम मुनीर जब आएंगे तो बिलाशुबा एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि वो अपनी टीम लेकर आएंगे और आने वाले दिनों में आप बहुत से तकर्रियां और तबादले भी देखेंगे। और जो कोर कमांडर्स हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल्स को दी जाती हैं या फिर मेजर जनरल लेवल पर दी जाती हैं, ये एक ट्रेडिशन है और सब अपनी टीम अपने हिसाब से लेकर चलने का हक भी रखते हैं। इसमें कोई मुज़ायके वाली बात भी नहीं है। आज भारत का मीडिया जनरल आसिम मुनीर के बारे में अजीबो गरीब बातें कर रहा है, उन्हें आग लगी हुई है। एक उनकी मीडिया आउटलेट्स ने लिखा है कि न्यू मुल्ला चीफ ऑफ पाकिस्तान, यानी हाफिज कुरान होने की वजह से उन पर तंज कर रहे हैं। मगर हमारे लिए ये फख्र की बात है, एजाज की बात है। और जनरल आसिम मुनीर अब पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के चीफ हैं, वो हमारे मुल्क के चीफ हैं। इमरान खान ने किसी वजह से उनकी अपॉइंटमेंट की समरी सदर मुमलिकत को फौरी तौर पर साइन करने का कहा। इमरान खान ने किसी वजह से जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का पैगाम भेजा और उनमें से किसी किस्म के तहफुजात का नहीं, बल्कि उनसे एक्सपेक्टेशन जरूर रखी कि वो तमाम मामलात को दुरुस्त सिमत में लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर एक जानिब तो ये नैरेटिव भी बिल्डअप किया जा रहा है जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आई हैं, बल्कि इससे पहले मैं इमरान खान की जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने रख देता हूँ।
इमरान खान ने बड़ी अहम बातें की है और इमरान खान ने बहुत कुछ वाजे किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं इस धरती का वारिस और मालिक हूं, यहाँ फैसला मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। ये हर पाकिस्तानी की आवाज है कि ये जो फौज है इसके अंदर कुछ अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, लेकिन इदारा बुरा नहीं हो सकता। अच्छा इदारा है और इसका हक है, इसका फर्ज है कि अगर कोई बुरा शख्स है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करे। इसके साथ साथ इमरान खान ने बात की कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा कोई आर्मी चीफ हो। सब इदारों में मेरिट पर लोग लगने चाहिए। हमारे जैसे लोग मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं। और बोल न्यूज पर समी इब्राहिम को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि मेरी फौज से लड़ाई हो, लेकिन मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। चाहता हूं इदारा मजबूत हो, इदारा मजबूत होगा तो मेरा मुल्क मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि अपनी कौम के लिए रावलपिंडी जा रहा हूं, मेरी कौम मेरे साथ निकलेगी, तारीख का सबसे बड़ा मजमा होगा, मुझे एतमाद है, मेरी कौम में शऊर आ गया है। और इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त आर्मी चीफ की तैनाती के खिलाफ कुछ लोगों ने अदालत से भी रुजू किया और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती से मुतालिक एक दरखास्त आई सिंध हाई कोर्ट में, जो कि सिंध हाई कोर्ट ने न सिर्फ मुस्तरद कर दी बल्कि जो दरखास्त गुजार है उस पर 10,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया। अदालत आलिया सिंध के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू आर्मी चीफ तैनाती से मुतालिक शहरी शबीर असलम की दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्मी चीफ की तैनाती फिल वक्त रोकी जाए, वरना कौमी इदारे में इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमारा काम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती रोकना या उन्हें तैनात करना नहीं है। जाहिर बात है अब जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की अफवाज की कमान संभाल चुके हैं और उनके हवाले से एक बात चलती रही कि ये 27 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन 29 को चार्ज संभालेंगे। तो ये एक मामला था जो बड़ा बारीक नुक्ता था, इस पर बहुत से कंसर्न भी थे, यहाँ तक कि एस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा चीफ और गवर्नमेंट के दरमियान भी इस मामले पर एक दूसरे के दरमियान डिसएग्रीमेंट की फिजा बनी रही। फिर आसिफ अली जरदारी ने आकर मुफाहमत करवाई। अब यहाँ पर खबर यह है कि जनरल आसिम मुनीर के नए आर्मी चीफ बनने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट का फैसला कर लिया, यानी कि ये 27 अप्रैल 2023 से पहले ही अर्ली रिटायरमेंट ले लेंगे। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी रिटायर होने का सोच रहे हैं और इस वक्त ये दोनों कोर्स मेट भी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास GHQ के अंदर जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी, पाकिस्तान की अफवाज का जो हेडक्वार्टर है उसमें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ CGS की जिम्मेदारियां जनरल अजहर अब्बास निभा रहे हैं। और ये खबर जियो पर ब्रेक की गई है और जियो ने इस तरह ये खबर ब्रेक की है कि उन्होंने कहा कि जनरल अजहर अब्बास के खानदानी जराए जो कि लंदन में मुकीम है, बहुत करीबी खानदानी जराए, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जनरल अजहर अब्बास ने ये फैसला कर लिया है। जनरल फैज हमीद भी इसी तरह का सोच रहे हैं कि इस तरह का कुछ फैसला कर लिया जाए और इस सब के अंदर मजीद तफसीलात भी आ रही हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो इंटरेस्टिंग या अलार्मिंग चीज है या काबिल गौर बात है वो ये है कि ये दोनों जनरल सुपर सीट नहीं हुए और ये ट्रेडिशन के मुताबिक रिटायरमेंट नहीं है। अब इसके अंदर बहुत सी थ्योरीज हैं, बहुत से मामलात डिस्कस हो रहे हैं, मैं उनकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये खबर बिलाशुबा बहुत बड़ी है और बहुत से आने वाले दिनों के अंदर अगर नए आर्मी चीफ के हवाले से बात की जाए तो चैलेंजेस बहुत होंगे। जो 8 महीने में हुआ है उसमें अवाम के साथ कुछ दूरियां बनी हैं, इदारे के साथ कभी भी हम अलग नहीं हो सकते, अवाम अलग नहीं हो सकते, इदारे के बगैर अवाम नहीं है और अवाम के बगैर ये इदारा कुछ नहीं है। इन दोनों को अलग करने की बड़ी बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन कुछ दूरियां पैदा हो जाती हैं, कुछ गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं जो गुज़श्ता 8 महीनों में बहुत ज्यादा हुई। उन्हें किस तरह से ठीक करना है, सियासत में किरदार को किस तरह से लिमिटेड करके उसका तयन कैसे करना है, उसकी हदबंदी कैसे करनी है, ये बहुत से चैलेंजेस हो गए। ये दबाव होगा जो जनरल आसिम मुनीर पर बिलाशुबा होगा। चैलेंज आप इसे कहें और इस जाहिर बात है जब भी कोई आर्मी चीफ आता है तो उसके सामने बहुत से चैलेंजेस होते हैं और ये पाकिस्तान की बड़ी अहम पोजीशन है। नए आर्मी चीफ के लिए बहुत ही बेस्ट विशेस का इजहार है और उनकी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी है
पूरी कौम को उनसे बहुत उम्मीदें हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो इन एक्सपेक्टेशंस पर इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे, क्योंकि इस फौज के वो चीफ बने हैं जिस फौज के साथ इस कौम के दिल धड़कते हैं, और जिस फौज के साथ इस कौम के दिल धड़कते हैं। और यकजान दो कालिब हैं, और हम में से हैं और हम उनमें से हैं, और हमें पाकिस्तान की फौज से अलग नहीं किया जा सकता। और जो कुछ हुआ उम्मीद है उसका अजाला भी होगा और बहुत सी चीजें दुरुस्त होंगी, और वो सब कुछ नहीं होगा जिससे अवाम और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान दूरियां पैदा हों। तो नाजरीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, वो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।